कंवारी भाभी बनी माँ। शोभना एक ऐसी बहू है जो अपने ससुराल में सभी का बहुत ख्याल रखती है और सभी ससुराल वाले शोभना को बहुत प्यार करते हैं। शोभना एक आदर्श बहू की जीती जागती मिसाल है। एक दिन शोभना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, मैं आज अनाथ आश्रम जाऊंगी। बहू, तुम क्यों रोज रोज अनाथ आश्रम जाती हो? माँ जी, मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना। मैं तो कहती हूँ आप भी चला करो। वसु और शोभना की बात सुनकर शोभना की ननद काजल वहाँ आ जाती है। अरे भाभी, माँ की छोड़ो, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें रास्ते में से बहुत सारा सामान भी खरीदना है। शोभना और काजल बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर काजल कपड़े, खाने का सामान, कॉपी, किताबें और खिलौने लेकर जाती है और अनाथ आश्रम जाकर वो एक चिंटू नाम के बच्चे से जाकर मिलती है। चिंटू बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। अब इतने दिनों बाद क्यों आई हो? मैं रोज आपका इंतजार करता हूँ। बेटा, मैं ना थोड़ा काम में बिजी थी, लेकिन अब मैं रोज आऊंगी। देखो आज मैं किसे लेकर आई हूँ, ये काजल दीदी है। काजल दीदी? हाँ चिंटू, काजल दीदी, आप मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, लेकिन एक शर्त पर दोस्ती करूँगा। आपको यहाँ रोज मुझसे मिलने आना होगा। ठीक है, मैं पक्का रोज आऊंगी। देखो चिंटू, मैं और काजल दीदी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। शोभना ने चिंटू को सारा सामान दिया। चिंटू उस सामान को देखकर बहुत खुश हो गया। शोभना और काजल थोड़ी देर चिंटू के साथ खेलती हैं और अपने घर के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में काजल अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, अनाथ आश्रम में और भी तो बच्चे थे, लेकिन आपने सारा सामान चिंटू को ही क्यों दिया? आप हमेशा इससे ही मिलने आती हो क्या? हाँ काजल, मैं हमेशा इससे ही मिलने आती हूँ। लेकिन क्यों भाभी? पता नहीं शोभना, मैंने जब पहली बार इस बच्चे को देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से मैं इससे मिलने आती हूँ। हाँ भाभी, वैसे बच्चा सच में बहुत प्यारा है। इसी तरह बात करते करते दोनों घर आ जाती हैं। तभी शोभना का पति सिद्धार्थ उससे कहता है, अरे कहाँ गई थी ननद भाभी की जोड़ी? भैया, आज ना मैं भाभी के साथ अनाथ आश्रम गई थी। तो तुम्हें भी वहाँ जाने का शौक लग गया? अच्छा शुभना, सुनो, तुम कल खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, मेरे कुछ दोस्त घर आ रहे हैं। ठीक है, मैं सारी तैयारी कर लूँगी। अगले दिन शोभना जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती है। वो सिद्धार्थ के दोस्तों के लिए खाना बना देती है, लेकिन जब उसके पति के दोस्त घर पर आते हैं तो शोभना घर पर नहीं होती। माँ, शोभना कहाँ है? पता नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले तो किचन में थी। भैया, शायद भाभी अनाथ आश्रम गई हैं। माँ, शोभना को पता है ना आज घर पर गेस्ट आने वाले हैं, तो आज भी इसका जाना जरूरी था क्या? तो गुस्सा मत हो बेटा, मैं बहू से बात करूंगी। वैसे तो बहू बहुत समझदार है, लेकिन अनाथ आश्रम जाने के लिए पता नहीं क्यों इतनी उतावली रहती है। थोड़ी देर बाद शोभना घर आ जाती है और जब सिद्धार्थ के दोस्त खाना खाकर चले जाते हैं तो सिद्धार्थ शोभना को डांटते हुए कहता है, शोभना, लापरवाही की भी हद होती है। आज घर पर मेहमान आए हैं और आज भी तुम अनाथ आश्रम चली गई। सिद्धार्थ, मैं बस थोड़ी देर के लिए तो गई थी, मैं जल्दी आ तो गई ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बात जल्दी आने की नहीं है, बस तुम ये बताओ कि तुम गई क्यों थी? भैया बस करो ना, आप तो भाभी के पीछे ही पड़ गए। चलो भाभी, हम चलते हैं यहाँ से। काजल शोभना को वहाँ से ले जाती है। शोभना काजल से कहती है, थैंक यू काजल, आज तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू से बात नहीं बनेगी भाभी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा 3 दिन के लिए गोवा। 3 दिन के लिए? मगर क्यों? भाभी, ये प्लान भैया और मैंने मिलकर बनाया है और माँ भी हमारे साथ जा रही हैं। अगली सुबह सभी गोवा के लिए निकल जाते हैं। शोभना की कार उसी अनाथ आश्रम के सामने से निकलती है। तब वो कहती है, सिद्धार्थ, गाड़ी रोकिए ना प्लीज। सिद्धार्थ गाड़ी रोकते हुए कहता है, अब क्या हुआ शोभना, गाड़ी क्यों रुकवा दी? हम 2-3 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं ना, एक बार मैं अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों से मिल लेती हूँ। शोभना, हमें लेट हो रहा है, आकर मिल लेना। अरे 5 मिनट लगेंगे, मैं बस अभी गई अभी आई। शोभना वहाँ से चली जाती है। इसी तरह घर में कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, लेकिन शोभना आश्रम में ज़रूर जाती। इस बात से शोभना के ससुराल वाले अब बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन शोभना की सास ने उसे समझाते हुए कहा, बहू, तू अनाथ आश्रम में क्यों पड़ी रहती है?
वहाँ के बच्चों से सहानुभूति रखनी चाहिए, लेकिन अपने परिवार को भी तो देखना चाहिए ना। मेरी बात मान, तो एक बच्चा कर ले। वैसे भी शादी को इतने साल हो गए हैं। तेरा बच्चा हो जाएगा तो तेरा मुंह अनाथ आश्रम से अपने आप कम हो जाएगा। शोभना अपनी सास की बात मान लेती है और एक बच्चे को जन्म भी देती है। लेकिन शोभना अनाथ आश्रम जाना बंद ही नहीं करती। कभी कभी तो वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर आश्रम चली जाती। शोभना के ससुराल वाले उसे बहुत समझाते, लेकिन उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। एक दिन काजल सोचती है, भाभी वैसी तो बहुत समझदार है, लेकिन अनाथ आश्रम जाने के मामले में वो किसी की नहीं सुनती, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। वे वही करती है जो उनके मन में आता है। मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि भाभी ऐसा क्यों करती हैं। अब काजल अपनी भाभी की जासूसी करने लगी, लेकिन उसे अपनी भाभी की एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसे सुनकर उसके होश उड़ गया। काजल अनाथ आश्रम के बच्चे चिंटू को घर ले आई। भाभी, आप इसी बच्चे के लिए अनाथ आश्रम जाती थी ना? ये लो, मैं इसी बच्चे को घर ही ले आई। लेकिन काजल, तुम इसे घर में? क्यों नहीं भाभी, और वैसे भी ये बच्चा कौन है मुझे सब पता चल गया है। कौन है ये बच्चा? तुम कैसे जानती हो इसे? भाभी, आप बताती हो सबको सारी सच्चाई या फिर मैं बताऊं? काजल प्लीज चुप हो जाओ। तुम दोनों क्या छुपा रही हो? साफ साफ बताओ ना। भैया, ये बच्चा चिंटू भाभी का बच्चा है। इनकी शादी से पहले हुआ था और इन्होंने इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, और इसी बच्चे के लिए भाभी अनाथ आश्रम जाती हैं। सिद्धार्थ और वसु को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शोभना को बहुत बुरा भला कहा। सिद्धार्थ ने शोभना से कहा, शोभना, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुमसे शादी से पहले मैं एक लड़की को प्यार करती थी। मैंने उससे शादी भी कर ली थी। चिंटू के जन्म से पहले ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। जब मेरे मम्मी पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने चिंटू के जन्म के बाद इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और मुझ पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन भाभी, आपके मम्मी पापा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। मम्मी पापा को वो लड़का पसंद नहीं था। बहू, ये बात तुम हमें शादी से पहले भी तो बता सकती थी, और शादी के बाद भी तुमने कभी कुछ नहीं कहा हमसे। मैंने आपको शादी से पहले ये बात बताने की बहुत कोशिश की थी। आपके घर पर फ़ोन भी किए थे, लेकिन हर बार मम्मी पापा ने मुझे रोक दिया। और शादी के बाद आप सब मुझे बहुत प्यार करने लगे थे। मैं भी आप सबको दिल से प्यार करती हूँ। कहीं आप सब मुझसे दूर ना हो जाओ, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। शोभना की बात सुनकर सभी घर वालों को दुख तो बहुत हुआ। बावजूद इसके शोभना के ससुराल वालों ने ना सिर्फ उसे माफ़ किया, बल्कि उसके बेटे चिंटू को अपना भी लिया। एक दिन काजल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको बहुत गलत समझा। मुझे लगा आपने हम सबको धोखा दिया है। माफ़ तो तुम मुझे कर दो काजल। अगर तुम चिंटू को घर लाने की हिम्मत ना करती और यह सच्चाई सबके सामने न लाती तो मैं कभी कुछ बोल ही नहीं पाती। तुमने तो मेरी ज़िंदगी से बहुत बड़ा बोझ उतारा है। वे दोनों बात कर ही रही थी कि तभी चिंटू वहाँ आ जाता है। काजल बुआ, आपने कहा था आप मेरे साथ गेम खेलोगी, लेकिन आप तो खेल ही नहीं रही। अच्छा, तो चलो खेलते हैं। काजल चिंटू को ले जाती है और शोभना अपने दूसरे बच्चे को संभालने में लग जाती है। सारा परिवार अपना दिल बड़ा करके चिंटू को उस घर का हिस्सा बना लेते हैं और शोभना की तरह सभी चिंटू को प्यार करने लगते हैं।